बात अब कोरोना की रफ्तार की करते हैं। एमपी में 3 लाख के पार कोरोना के केस हो चुके हैं। आपको बता दें 4000 के पार मौतों की संख्या पहुंच चुकी है और बीते 24 घंटे के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें तो 2777 नए केस सामने आए। संक्रमण की वजह 16 मरीजों की मौत हो गई है संक्रमण की वजह से और प्रदेश में अब तक 19,336 एक्टिव केस है। इंदौर की बात करें जो कि एक पहला हॉटस्पॉट एमपी का 682 नए केस, 3 मरीजों की मौत हुई और इसके साथ ही भोपाल की बात करें जो कि दूसरा हॉटस्पॉट है, 528 नए केस और 1 मरीज की मौत हुई। उज्जैन में भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, 89 नए केस सामने आए हैं। अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जबलपुर से बात करें तो 2 की मौत के साथ 185 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ग्वालियर में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 115 नए मामले, 1 मरीज ने दम तोड़ा। खरगोन में 1 मौत के साथ 75 नए मामले। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक, घातक मानी जा रही है, जिस वजह से ये आंकड़े अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एमपी में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है और ये दूसरी लहर काफी ज्यादा घातक मानी जा रही है। फरवरी और मार्च की तुलना अगर करें तो फरवरी में 478 एक्टिव केस थे जो कि 31 मार्च तक बढ़कर 15,084 हो गए थे, यानी इनमें एक महीने में 31 गुना बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े काफी डराने वाले हैं और रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इसका साफ मतलब यह है कि लापरवाही अब भी भारी पड़ेगी। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी शुभम लाइव जुड़ चुके हैं, राजधानी भोपाल के हालातों के अपडेट देंगे। साथ ही एमपी में किस प्रकार की स्थितियां अभी बनी हुई हैं। शुभम, ये बताएं कि कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या लगता है क्या लॉकडाउन के आगे संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में 88 घंटे का लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है। ये बताएं कि राज्य की इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए, इस वक्त स्थिति काफ़ी भयावह है क्योंकि रोज़ाना ही 2,000-2,500 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल 2777 नए मामले सामने आए हैं जो कि अब तक कुछ दिनों का सबसे अधिक जो है वो रिकॉर्ड माना जा रहा है। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि 2323 मामले, उससे पहले 2147 मामले, यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जो मौत का आंकड़ा था वो 7, 8, 9 तक था, जो कि अब बढ़कर 18 हो गया है। लगातार कोरोना के चलते मौतें हो रही है। सरकार ने निर्णय लिए हैं कि मध्य प्रदेश के 4 ऐसे ज़िले जिसमें रतलाम, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, जहां पर शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, रविवार के दिन लॉकडाउन भी रहता है, मगर ऐसा लगता है कि उसका ज़्यादा कुछ असर नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप सख्ती बरत रहे हैं तो उसका नतीजा इस तरह से आना चाहिए कि मामले कम होने चाहिए या बढ़ने भी नहीं चाहिए, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मामले दोगुना हो रहे हैं, 600-700 मामले तक पहुँच रहे हैं। भोपाल में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, इंदौर में भी। तो ऐसे में अब लगता है कि प्रशासन को, शासन को कोई न कोई और महत्वपूर्ण कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा, या तो फिर आने वाले समय में आप देखिए कि चूंकि आज मुख्यमंत्री खुद कोरोना समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें भी ये फैसला लिया जा सकता है कि अन्य जो 4 जिले हैं उनकी तरह भोपाल और इंदौर में भी, जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमण है, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश के जितने मामले आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा मामले जो हैं वो भोपाल और इंदौर से होते हैं। तो ऐसे में इन दोनों शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है शनिवार और रविवार के दिन। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से कोरोना समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है, लेकिन शुभम ये बताएं कि अब क्योंकि नाइट कर्फ्यू को जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ, आगे जाके लॉकडाउन के हालात बन सकते हैं, जो कि एक आखिरी ऑप्शन है इस वक्त सरकार के पास। उससे पहले वैक्सीनेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का क्या प्रतिशत रहा है अब तक? देखिए, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो अच्छे से हो रहा है और 1 अप्रैल से तो हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी आई है, क्योंकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो हैं वो लगातार वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। कल भोपाल में 7,000 लोगों ने लगवाई और पूरे आंकड़े की अगर आप बात करते हैं अब तक के, देखिए 31 मार्च 2021 तक आप देखें तो 32,18,000 लोगों ने मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगवाया था और इसके एक दिन बाद ही देखें तो अचानक से 3.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया, यानी कि 1 अप्रैल तक का आंकड़ा जो है वो 37 लाख तक पहुंच गया था। अब ये रोज़ाना ही आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन केंद्र लगाए जा रहे हैं। आप किसी कॉलोनी में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र लग रहा है और बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि जिनकी भी उम्र 45
45 वर्ष से अधिक है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अपना आधार कार्ड लाइए और वैक्सीन लगवाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर यही डर प्रदेशवासियों में बनेगा तभी वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आगे अब बढ़ते हैं, देश भर में कोरोना अपडेट्स की बात करते हैं। हालात काफी बेकाबू हो चुके हैं। भारत की बात करें तो आपको बता दें ये आंकड़ा 1,24,00,000 के करीब पहुंच चुका है। शुक्रवार को 89 नए केस सामने आए, 129 नए मामले सामने आए हैं और 89,129 नए मामले शुक्रवार को सामने आए हैं, जो कि ये अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। और बीते 24 घंटे में 714 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। देश भर में 6,58,909 एक्टिव केस फिलहाल हैं और अब तक 1,64,110 संक्रमितों की मौत हुई है। 7,30,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। लेकिन जब ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो ये आंकड़े डरा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि 714 कोरोना संक्रमितों की मौत 24 घंटे में, यानी कि जो दूसरी लहर है कोरोना की वो काफी ज्यादा घातक है, खतरनाक है। इसलिए बहुत सावधानी और सतर्कता यहाँ पे बरतनी होगी।